हेलो दोस्तों। सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें समय समय पर अपने स्किल्स गेम को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नहीं तो जैसे जैसे समय बीतता है चीज़ें फीकी पड़ जाती है और हम कुछ भूलने लगते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। वो दिन भर में जितने पेड़ काटता था उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। वहीं पर एक लकड़हारा और था। वो भी लकड़ी काटता था लेकिन उससे ज़्यादा पैसे कमा लेता था। तो जो पहला लकड़हारा था उसने पूछा कि तुम 1 घंटा बैठे भी रहते हो तब भी तुम मुझसे ज़्यादा लकड़ी कैसे काट लेते हो। तो दूसरे वाले लकड़हारे ने बताया कि मैं जब 1 घंटा बैठे रहता हूँ तो मैं अपने कुल्हाड़ी को धार देता हूँ जिससे वो उसकी धार तेज हो जाती है और मैं ज़्यादा पेड़ काट पाता हूँ। ऐसे ही हमें भी अपने टैलेंट को बार बार धार देते रहना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। दोस्तों, मेनली हमें 4 डायमेंशन 4 क्षेत्रों में अपनी लाइफ में फोकस हमेशा करते रहना चाहिए। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 स्पिरिचुअल, नंबर 4 सोशल या इमोशनल। दोस्तों, फिजिकल रिन्यूअल क्या होता है कि हमें डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए और अपने न्यूट्रिशन अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। जब हमारी बॉडी फिट रहेगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, मेंटल मेंटल मसल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए हमें मेंटल डाइट प्लान बनाना चाहिए। मेंटल डाइट प्लान में क्या है कि हमें अच्छे लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें जो हमारे दिमाग में हैं अपने गोल्स को लिखना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं देखते हैं जो अच्छी बातें हम उससे सीखते हैं उसको लिख लेना चाहिए, उसको विजुलाइज भी करना चाहिए और कुछ ऐसे गोल से रिलेटेड बुक्स भी पढ़नी चाहिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल। दोस्तों, स्पिरिचुअल बनने के लिए या स्पिरिचुअल को कैसे रिन्यू किया जाता है उसके लिए हमें अपने वैल्यू को क्लेरिफाई करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। और अगर कोई भी काम कर रहे हैं कमिटेड होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसको कमिटेड होके जब करेंगे तभी आप अपने स्पिरिचुअल को प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आपका मन इधर उधर भागता रहता है तो आप उस अपने काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। मन को सही डायरेक्शन पे लाने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन की कई विधियां हैं। अगर आपको नहीं पता है कुछ विधियां, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं या किसी गुरु की हेल्प ले सकते हैं। आप शांति से सुबह बैठ जाएं और कुछ हवाओं की आवाज़ को सुने। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस जब करेंगे अपने सांस को ध्यान दें तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक दिन में आप मेडिटेशन नहीं सीख सकते हैं। जो दोस्तों, जो चौथा फील्ड है सोशल एंड इमोशनल को अपने रिन्यू करते रहना चाहिए समय समय पे। दोस्तों, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी हमें सेवा निस्वार्थ भी कर देना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है, अगर पैसों से कैपेबल हैं, पैसों से करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ज्ञान है उस ज्ञान को भी शेयर कर देना चाहिए। लोगों के साथ दया भावना के साथ ईमानदारी के साथ बातचीत करना चाहिए। लोगों को तालमेल लोगों के बीच में तालमेल बिठाना चाहिए, लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई अलग क्षेत्र से या अलग फील्ड से रिलेटेड है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी उसको समझ के उससे तालमेल बिठाना चाहिए। अपने फैमिली में फैमिली से कनेक्ट रहना चाहिए, बिजनेस कलीग से कनेक्ट रहना चाहिए। एंड जिस जहाँ भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं सीखते हैं कुछ, वहाँ के लोगों से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, इमोशनल के लिए हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। जो भी है, एंगर है, इंटीग्रिटी है, या आपका जो जितने भी तरीके के लव हैं, प्यार है, इमोशंस जितने भी तरीके का आपके माइंड में अपने के आपके हार्ट में आते हैं उसको ध्यान देना चाहिए। जब इन सब चीज़ों को बार बार आप मास्टरी करते रहेंगे तभी आपको जीवन में आगे बढ़ने में आसानी होगी। दोस्तों, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें बैलेंस रखना चाहिए कि हमें एक टाइम पीरियड फिक्स कर देना चाहिए कि हम फिजिकली कितनी देर काम करेंगे, अपने मेंटल हेल्थ पे कितना देर काम करेंगे, स्पिरिचुअली कितनी देर तक हम एक्टिव रहेंगे, अपने सोशल और इमोशनल को कैसे मैनेज करेंगे। इन सब चीज़ों को बैलेंस करके तभी करना चाहिए। कभी कभार हम गलती क्या करते हैं, एक दिन
पूरा दिन बुक पढ़ लेते हैं या एक दिन एक्साइटेड होकर एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमारा बॉडी पेन होने लगता है। मेंटल के लिए हम एक दिन अच्छे से लिख लेते हैं, कुछ प्लान कर लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। स्पिरिचुअली में एक दिन हम मेडिटेशन कर लिए ज़्यादा देर तक, फिर कुछ दिनों तक हम करते ही नहीं। तो हमें हर चीज़ का एक प्लानिंग के साथ, एक टाइम पीरियड के साथ चीज़ों को अगर बैलेंस तरीके से करेंगे तभी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा और चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं। दोस्तों, ग्रो करने के लिए पहले हमें लर्न यानी सीखना चाहिए, फिर कमिट करना चाहिए, फिर चीज़ों को करना चाहिए। यानी पहले सीखो, फिर उस काम को करने के लिए कमिट करो, फिर उस काम को करो। अगर इस प्रोसेस से बार बार गुजरते हैं तो आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फैमिली को मैनेज कर रहे हैं और या अपने हेल्थ के बारे में ध्यान दे रहे हैं, मेंटल के बारे में ध्यान दे रहे हैं, तो उसको बार बार रिन्यू करते रहना चाहिए, साफ करते रहना, ताकि उस चीज़ को आप अच्छे से कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।